नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अखेराम सरदारों देवी आत्मशुद्धि आश्रम एवं गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। इस अवसर पर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने बताया कि सभी संस्कारों में यज्ञोपवीत का विशेष महत्व है। मनुष्य योनि अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि मनुष्य में कर्तव्य और धर्म के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। संसार में जन्म लेते ही मनुष्य अनेक ऋण जन्मदाता ऋणों से बन जाता है। उसका प्रथम ऋण जन्मदाता माता पिता के प्रति होता है। यज्ञोपवीत का प्रथम सूत्र इसे धारण करने वाले को पितृ ऋण का सदा स्मरण कराता है। यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र आचार्य ऋण से उऋण होने से प्रेरणा देता है। जिन आचार्यों के चरणों में बैठकर हम विद्या ग्रहण करते हैं और अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, इसके ऋण से उऋण होना भी हमारा कर्तव्य है। तीसरा सूत्र हमें प्राचीन ऋषि मुनियों के ऋण से उऋण होने की प्रेरणा करता है। उन ऋषियों का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, जिन्होंने हमें वेद, दर्शन, उपनिषद का सर्वभौतिक ज्ञान दिया है। इस अवसर पर योगाचार्य सत्यवान, सुनील, अंकित, प्रवीण, अरुण, आर्यन, बन्नाराम आदि उपस्थित थे। बता देता हूँ, यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और तीनों धागे हमारे ऋणों से उऋण होने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य योनि है वो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इस धरती पर 84 लाख योनि है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ स्थिति मनुष्य है। मनुष्य के पास बुद्धि है और मनुष्य बुद्धि से बहुत कुछ कर सकता है। अगर सद्बुद्धि है तो इस प्रकृति को, इस परमात्मा की व्यवस्था को बहुत उचित तरीके से बनाए रख सकता है और दुर्बुद्धि इस प्रकृति से, इस परमात्मा की व्यवस्था से छेड़छाड़ भी करती है। तो हमें प्रतिदिन नित्य परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो हम मांग करते हैं कि हमें हे परमात्मा सद्बुद्धि दे, जिससे हम आपकी व्यवस्थाओं को निरंतर सुचारू रूप से चलाते रहें। और इसी सद्बुद्धि की कामना से आज हम उन ऋणों से उऋण होने की प्रतिज्ञा लेंगे। जब मनुष्य जन्म लेता है तो सर्वप्रथम किसकी गोद में आता है? माता पिता की गोद में। और सर्वप्रथम उन्हीं का ऋण, माता पिता का ऋण ही हमारे ऊपर, जैसे ही हम इस धरा पे जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम हमारे ऊपर ऋण किसका होता है? माता पिता का ऋण। तो पहला धागा इसका उसी ऋण से उऋण होने की हमें प्रेरणा करता है। उसके बाद जब हम गुरुकुल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो हमारे गुरुजन, आचार्य, हमारा एक नया जन्म होता है। जब हम विद्यालय में आते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में आते हैं, तो हम वहाँ विद्या ग्रहण करते हैं। वहाँ हमारी बुद्धि को और विकास होता है, वहाँ हमें एक नया जन्म मिलता है और तब हमारे ऊपर एक ऋण और आ जाता है, वो है आचार्य ऋण। और दूसरा धागा उसी ऋण से उऋण होने की हमें प्रेरणा करता है। तीसरा धागा है वो हमें ऋषि ऋण से उऋण होने में प्रेरणा करता है। जो ऋषि, प्राचीन ऋषि हुए हैं, उन्होंने वेदों से, उपनिषदों से जो ज्ञान हमें दिया है, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं, उन्होंने उस परमात्मा प्रदत्त वेद के मंत्रों की व्याख्या की है, उनका अर्थ हमें बताया है और उनके अनुसार, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने की हमें प्रेरणा दी है। तो उनके ऋण से उऋण होने की प्रेरणा हमें तीसरा धागा करता है। हम आज ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हम माता पिता, आचार्य और ऋषि के ऋणों से उऋण होने के कार्य निरंतर करते रहेंगे। हमें उनके ऋणों से उऋण होने की परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और हम उनकी व्यवस्थाओं के अनुरूप चलेंगे। ये आज हम प्रतिज्ञा करेंगे और अब मंत्र के माध्यम से, मंत्र समाप्ति पे हम यज्ञोपवीत को धारण करेंगे। उससे पहले आप अपने कमीज को उतार लेंगे। कमीज उतार